This video we solve the exercise 1.3 up to question number 7. Now in this video we start the question number 8, 9, 10 and so on. हम लोग ये बात अच्छी तरह समझ गए हैं, जान गए हैं और आप लोग को मज़ा भी आया होगा कि इस वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे 1.3 का सॉल्यूशन, तो आपको बात बहुत कुछ समझ में आ गई होगी और आपको मज़ा भी आया होगा और आप फर्दर क्वेश्चन बना भी लिए होंगे और बनाएंगे भी। अगर थोड़ा बहुत भी त्रुटि है, कमी है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं और मज़े से देखेंगे, बहुत आनंद के साथ और आनंद लेंगे भी। अभी टेक इंटरेस्ट ऑन दिस चैप्टर 1.3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.3 एक्सरसाइज को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? कंसीडर एफ सच दैट आर प्लस 2 फोर टू इन्फिनिटी, यानी कि क्लोज है फॉर इन्फिनिटी, तो ओपन में होता ही है। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल विथ द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय, ये दिया हुआ है एफ इनवर्स बाय इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 4 वेयर r प्लस इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देखिए कि हम लोग एक सिद्धांत पढ़े हुए, जो आप थ्योरम में देखिएगा, आप लेक्चर में आप देखिएगा, तो एक चीज़ लिखा गया होगा कि यदि इफ एफ ऑफ जी इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए एंड जी ऑफ एफ भी आइडेंटिटी आ जाए, तब हम कह सकते हैं देन जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ। और हम कह सकते हैं कि जी इक्वल टू एफ इनवर्स। ये तो आप लोग को अच्छी तरह मालूम ही होगा, तो जानते भी होंगे। कारण क्या है कि आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे और देखने के बाद ये थ्योरम को आप जान चुके होंगे। तब हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे और आपको तो बहुत सारी बात ऑलरेडी समझ में आ गई होगी। तो चले देखिए, यहाँ पर ही एक चीज़ दिया हुआ है एफ इनवर्स वाई गिवन बाय, तो हम लोग देखिए हियर एफ सच दैट आर प्लस 2 फोर टू इन्फिनिटी और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो पहले कहता है कि सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल विद द इनवर्स। यहाँ पर एफ इज इन्वर्टेबल होता है, तो वी कंसीडर ए फंक्शन नाउ। देखिए हम लोग ये बात बिल्कुल जान चुके हैं कि कोई फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, जब वो 1 ऑन 2 हो तब, यानी कि वो बाइजेक्टिव होगा तभी वो इन्वर्टेबल होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को आप लोग पूरी तरह समझ ले, जान लें कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, जब वह 1 ऑन 2 होता है तब। तो देखिए नो, इसलिए ये x1 x2 अगर मान लो बिलोंग्स टू r प्लस, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर हो, तब तो यह बात अगर fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलो और x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, तो एक बात इक्वल टू x2 स्क्वायर, 4 तो कट जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2। यहाँ पर याद रखिए x1 इज नॉट इक्वल टू माइनस x2। कारण क्या है कि x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर है, इसीलिए ये नहीं होगा, इसीलिए ये बात नहीं होगी, क्योंकि दोनों। तो इस तरह से कह सकते हो एफ आर प्लस 2 ये 4 टू इन्फिनिटी
एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 इज 1 1। ये 1 1 तो है। और अगेन एक बात गौर करो, ये रेंज ऑफ एफ पर जो फंक्शन के डिफाइन पर है, एफ आर प्लस टू जो 4 टू इन्फिनिटी दिया हुआ है डोमेन, ये एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए किसी का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तब तो एक्स स्क्वायर वी हैव एक्स, कोई भी एक्स स्क्वायर क्या हो ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या कर रहा है? आर प्लस, यानी कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तब तो इतना तो तय है एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर इक्वल टू 4, यानी कि एफ एक्स क्या हो जाएगा? अब 4 से बड़ा जितना ले लो, तब तो इसका रेंज जो हुआ तुम देखो, रेंज क्या हो गया? रेंज ऑफ एफ इजकल टू क्या लिख सकते हो? 4 टू 4 से जितना दूर चले जाओ, और यही क्या हो गया? हमको कोडोमेन हो गया। तो इतना तो तय हो गया कि एफ आर प्लस टू 4 टू इंफिनिटी एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज 1 1। बिल्कुल सही, 1 1 हो गया तो फंक्शन यहां से सॉरी ऑन टू हो गया। यहां तो हम लोग देख रह चुके हैं 1 1, ये 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? f इज 1 1 ऑन टू है। तो f जब 1 1 ऑन टू आ गया तो अब इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो इस प्रकार f r प्लस टू 4 टू इंफिनिटी एफ एक्स इज 1 1 ऑन टू, यानी कि दैट इज बाइजेक्टिव। तो इनवर्स तो होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देन तब एफ इनवर्स एग्जिस्ट। बिल्कुल करेगा। अब आ जाओ, वी कंसीडर ए फंक्शन जी एक्स, आराम से ले सकते हो, जी वाई। ये जाएगा 4 टू इंफिनिटी टू आर प्लस सच दैट जी एक्स इजकल टू जी वाई इजकल टू स्क्वायर रूट वाई माइनस 4। अब क्या करूं? जैसा फॉग एंड गॉफ निकाल के देखो। नाउ फॉग एफ ऑफ जी वाई, चूंकि वाई ये डालेंगे, फॉग वाई डाल के देखो, क्योंकि पहले वाई का एलिमेंट्स इसमें जाएगा, तो एफ जी वाई कितना हो गया? स्क्वायर रूट वाई माइनस, और ये जो देगा, अब तुम इसमें डाल के देखो, फंक्शन में डाल के देखो, ये स्क्वायर रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर अब प्लस 4, यह वाई माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, और रूट तो खत्म हो जाएगा वाई। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी इन वाई। तो हमको फॉग क्या आ गया? फॉग आइडेंटिटी इन वाई आ गया। एंड अब उसके बाद क्या करो?
गॉफ निकालो, एफ ऑफ जी एक्स। तो अगर हम गॉफ निकालो तो जी एफ एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको जी में डाल दो तो रूट के अंदर, तो यह हो गया, ये वाई के स्थान पर रखेंगे, ये वाई के स्थान पर क्यों, क्योंकि ये वाई है -4। तो यह देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4 ये कट जाएगा और ये आ जाएगा तुमको एक्स। तब तो यहां भी क्या हो गया, आइडेंटिटी इन एक्स। तो जो फंक्शन हम क्या देख रहे हैं कि हमको गॉफ भी क्या आ गया, आई एक्स आ गया, यानी कि हमको आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। इस प्रकार जी गॉफ इजकल टू आई एक्स एंड फॉग इजकल टू आई वाई। तो हमको आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, आइडेंटिटी इन वाई। इसलिए कर सकते हो फ्रेंड्स कि जी जो होगा जी वाई इज द इनवर्स ऑफ एफ। इसीलिए जी इजकल टू एफ इनवर्स। तो यही एफ इनवर्स वाई इजकल टू क्या हो गया, जी वाई, और यह जो दे रहा है एफ इनवर्स जो आया हमको वही आ गया, स्क्वायर वाई माइनस। देखिए, एक तो आपको यहाँ से हमने बनाना शुरू किया और इसको भी बना सकते हैं, सिर्फ इसको भी कर सकते हैं काम को। तो हमने आपको 1 1 on 2 दिखाया। जो 1 1 on 2 के बाद क्या होता है कि फंक्शन अगर 1 1 on 2 होता है तो वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उसका इन्वर्स निकलेगा। एक तो तरीका यह होता है जो हमने आपको बता दिया कि अब आप चाहे तो बिल्कुल ये तरीका से बना सकते हैं। आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक को फॉलो अप कीजिएगा तो वो बनाने का तरीका यही लिया है, ठीक। लेकिन एक और तरीका जो हम आपको दे रहे हैं उससे भी आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए यह हो गया। इसके बाद हम आपको घेर करके बताएंगे कि जब हमने दिखा दिया 1 1 on 2 फंक्शन क्या है, 1 1 on 2 है, यहीं से आप 1 1 on 2 दिखा दिए और एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तब हम क्या करेंगे, ये सेकेंड वे है। तो हम क्या करेंगे, लेट फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू 4 to infinity there exists x belongs to 4 to r plus such that। तब यहां पर हम क्या करें कि y इजकल टू एफ एक्स ले लो, और यही y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, और y माइनस 4 इजकल टू एक्स स्क्वायर, यही x इजकल टू y माइनस 4। चूंकि x प्लस है इसीलिए यह तुमको एफ इनवर्स इजकल टू y माइनस, यही तुमको प्रूफ हो गया, ये इसका इनवर्स हो गया। तो आराम से बेहिचक इसको भी आप कर सकते हैं और एकदम आसान तरीका है इसको करने के लिए। आप 1 1 on 2 जब आपने दिखा दिया तो केवल इतना ही कीजिए, आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। और यदि आपको 1 1 on 2 नहीं दिखाना है तो जो प्रोसेस आपको बताए थे पहले उसको अपनाना पड़ेगा, ठीक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर एफ सच दैट आर स्टार टू आर प्लस 2 -5 to infinity given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5 so that f is inverse with दिया हुआ है। सॉल्व। देखो हम दो तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, गिवन
ये दिया हुआ है एफ आर प्लस टू माइनस 5 टू इंफिनिटी, गिवन एफ एक्स इजकल टू 9x स्क्वायर 6x माइनस 5। देखो, let us consider a function gx gy is equal to square root, क्या पहले -5 to infinity to r plus such that इसको माना जाए जी वाई इजकल टू स्क्वायर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 बाई 3। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ अब हम लोग फाइंड करेंगे गॉफ। गॉफ फाइंड कीजिए, गॉफ एक्स यानी कि जी ऑफ एफ एक्स है। तो देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है। तो जहां जहां जी के अंतर्गत y है वहां पर ये पूरा का पूरा फंक्शन डाल देंगे। देखिए क्या आता है, तो डालिए, तो स्क्वायर रूट 9x स्क्वायर 6x माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1, तो ये अब बाई 3। अब इस पर गौर किया जाए क्या आता है, तो ये चीज जो आएगा देखोगे, ये आ जाएगा 9x को क्या लिख सकते हो, 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 2 इंटू 3x और प्लस ये 1 आएगा, घट जाएगा -1 बाई 3। अब जरा सा ये ध्यान दीजिए कि इसको अगर हम कवर करें, देख रहे हैं ना, एक इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 3। तो देख लीजिए रूट खत्म हो गया, तो 3x प्लस 1 माइनस 3, 1 से 1 कट गया, और ये 3x बाई 3 ये आ गया x। इसी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी इन x। तो हमको यहां पर गॉफ क्या दे रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन दे रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन, तब तो अब एक निकल गया हमको, हमने गॉफ निकाल दिया। गॉफ निकालने के बाद हम लोग फॉग भी निकाल दिए, गॉफ निकाल दिए। इसके बाद हम लोग फॉग की बात करें, देखिए करने हटेगा, गॉफ देख लिया आपको, तो अब हम बात करें फॉग पर। एंड फॉग ये एफ ऑफ जी वाई पर, जी वाई जो हमारा है उस पर ध्यान दीजिए, यह दे रहा है रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 बाई 3। अब जहां जहां x है इस पूरे सिस्टम को डालोगे, जहां जहां x है वहां पे देखो 9, और ये हो गया रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर। ये पूरा जब जाएगा तो स्क्वायर के साथ जाएगा, 6 इंटू रूट अंडर वाई प्लस 6 माइनस 1 बाई 3 और -5। ठीक, अब इसको जैसा सॉल्व कीजिए,
तो आपको 9, ये देखिए जैसे होल स्क्वायर होता है, इसको समझिए ए, इसको समझिए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो जैसे होल स्क्वायर निकालते हैं उससे से बारीक से निकालिए, y प्लस 6 यानी कि ए का स्क्वायर आप प्लस चाहे आप लोग -2ab होता है। तो ये a तो y प्लस 6 है और b क्या है 1 है, तो 1 का गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों ही आता है और प्लस 1, ये a प्लस बी और 3 का स्क्वायर 9। देखिए यहाँ पर 3 से 2 बार में ही कट, तो देखिए 2√y प्लस 6, अगर इस 2 से गुना कर देता हूँ -1 और -5, ठीक, ये 9 से 9 कट जाएगा। अब आप आ जाइए इस चीज पर, देखिएगा गौर कीजिए, तो ये आपको पूरी तरह ये बतला देगा कि स्क्वायर है तो रूट क्या होगा, खत्म। तो ये हो गया y प्लस 6 -2√y प्लस 6 और ये प्लस 1, ठीक, और प्लस 2, देखिए इसे गुना करेंगे तो √y प्लस 6 -2 -5, ठीक। देखिए ये और ये क्या हुआ, कट गया। अब ये देखिए 6 और 1 7 और -7, ये पूरा सिस्टम क्या हो गया, कट गया, और क्या रिजल्ट आ गया y, और इसी को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो फॉग y भी हमको क्या आ गया, आई y, यह भी आइडेंटिटी फंक्शन। तब तो आप देख सकते हैं पूरी तरह यार, इस प्रकार जो हमको आ रहा है गॉफ क्या आ गया आई एक्स एंड फॉग क्या आ गया आई वाई, आइडेंटिटी इनवर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट, इसका मतलब साफ हो गया, इट मीन्स दैट कि G इज द इनवर्स ऑफ F, G इज द इनवर्स ऑफ F, F का क्या है इनवर्स है। तो यहां स्पष्ट रूप से अब आपको मिल गया कि G जो है F का इनवर्स है, तो इसीलिए G इजकल टू F इनवर्स। तो G इजकल टू F इनवर्स हुआ, तो इसको बढ़ाइए आए क्यों, तो जी वाई इजकल टू क्या होगा F इनवर्स Y, इसीलिए F इनवर्स Y इजकल टू जी वाई कितना है, जी वाई लिख लीजिए। तो ये जी वाई हो गया √y प्लस 6 -1/3, ये यही तुमको है जी। तो यह एक पहला तरीका जिसके आधार पर हमने आपको बताया, और यही तरीका जो एनसीईआरटी फॉलो किया हुआ है, आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे। इसलिए सेकंड मेथड जो हम कैसे बना सकते हैं वो भी आप देख लीजिए, शायद वही याद रहे चाहे ये याद रहे, दोनों में से किसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग सेकंड मेथड पर प्रवेश करते हैं। इस मेथड को आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। देखिए सेकंड तरीका, सेकंड मेथड, ये वो भी आसान है, जिसको आप आसानी से डील कर सकते हैं। सेकंड मेथड, ठीक, सेकंड मेथड में क्या करना है कि ये f सच दैट r+2 ये -5 to infinity और fx इजकल टू 9x² प्लस 6x - 5। तो फॉर ऑल x1 x2 now
फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस ये fx1 इजकल टू fx2 लेके चलो, और 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5, और ये 9x2 स्क्वायर 6x2 माइनस 5, ये कट गया। अब देखिए 9 यह x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इसको इधर लेके चलेंगे, फिर ये 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब ये याद रखिएगा कि x1 माइनस x2 इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, x1 प्लस x2, तो ये आप देख लिए फैक्टराइज हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 3x1 माइनस x2 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए तो क्या बच जाएगा, 3x1 प्लस x2 आप प्लस 2, तो आप चूंकि x1 x2 क्या है, पॉजिटिव है, तब तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, और यह कभी 0 होने का होगा नहीं, नेवर 0 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस। अगर ये r प्लस का सदस्य है तो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से हमको ये आ गया x1 इक्वल टू x2। तब तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि f ये जो चीज हुआ r प्लस 2 ये माइनस 5 टू इंफिनिटी fx इजकल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज 1। ये 1 तो हम दिखा दिए। अब 1 के बाद हमको अब ऑन टू दिखाना है, क्योंकि वह इन्वर्टेबल हो जाए। अब तो ये 1 हो गया। 1 को कैसे बारीक से दिखाया गया, समझ गए होंगे बात को। 1 कैसे fx1 इक्वल टू fx2 के चलना है, और हमको ला देना है x1 इक्वल टू x2। अगर आ गया तो फंक्शन 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम ऑन टू दिखाते हैं। देखिए कि ऑन टू के लिए नाउ एंड लेट y belongs to -5 to infinity. There exists x belongs to r plus such that, तो यहां पर आइए तो देखिए y इक्वल टू क्या हो गया fx, तो y इक्वल टू fx 9x स्क्वायर 6x माइनस 5, तो y इक्वल टू 9x स्क्वायर 6x, अब प्लस 1 कर दो, अब माइनस 6 कर दो, कर सकते हैं इसको। यह हो जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6। जानते हैं x का लिस्ट वैल्यू 0 होगा क्योंकि पॉजिटिव रियल होगा, तो इसीलिए इट इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5। हमेशा क्या होगा, 5 से माइनस 5 से बड़ा ही होगा। तो दैट इज y, इसको रहने दें यहां से, y ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 1 माइनस 6, यानी कि दैट इज y ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 5। इसको 1 मान ली, जरूरत पड़ेगी। तब तो y ग्रेटर देन 5 हो गया, यानी कि तो रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ f इक्वल टू ये -5 टू इंफिनिटी, क्योंकक्योंकि -5 से जितना बड़ा चले वो सारे मान हो सकते हैं। तो यही क्या है, कोडोमेन, यही ना है। तब तो जब कोडोमेन हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए f r+2
-5 to infinity f x is equal to 9x square plus 6x minus 1 minus 5 is on 2। तब तो दैट इज इस प्रकार f r प्लस 2 -5 टू इंफिनिटी इज 1 1 पहले दिखा चुके थे और on 2, यानी कि दैट इज बाइजेक्टिव, दैट इज बाइजेक्टिव। तब तो देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए फ्रॉम वन से देखिए y इक्वल टू क्या लिए हुए 3x प्लस 1 का स्क्वायर -6 और y प्लस 6 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये रूट क्योंकि x पॉजिटिव है इसीलिए 3x प्लस 1 चूंकि x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो 3x बराबर क्या होगा रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1। तब तो कहें कि x बराबर क्या होगा, ये बात समझ गए होंगे। तब तो यहां से x बराबर हमको क्या है, देखिए तब तो यहां से x इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3, और यही क्या होता है f इनवर्स y। तो बाय दिस मेथड हम प्रूव कर सकते हैं। ये दो तरीका है, दोनों में से जिस तरीके को आप अपना लीजिए क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, बेहिचक बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को डील किया, सॉल्व किया। देखिए 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि लेट f such that x to y be an invertible function so that f has unique inverse। एक शब्द यहां पर आया है, देखिएगा यूनिक इनवर्स, यानी कि यहां पर यूनिक का मतलब क्या हुआ, यूनिक का मतलब यह हुआ यहां पे कि जो इन्वर्स होता है फिर दूसरा कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जो इन्वर्स, जो एक बार जो इन्वर्स उसका हो गया, जो भी फंक्शन हुआ उसका इन्वर्स किसी फंक्शन का, फिर वह किसी अन्य का इन्वर्स नहीं हो सकता, उसी को कहते हैं यूनिक इन्वर्स। तो यहां पर हम दिखाने का कोशिश करेंगे कि f का जो इन्वर्स है, जो भी इन्वर्स है वह केवल एक ही इन्वर्स होगा, दो नहीं होगा। ठीक, अगर दो मान के चलते हैं, लेकर चलते हैं, तो दोनों क्या होगा बराबर होगा, सेम फंक्शन होगा। तो देखो सिंस f x to y be an इन्वर्टिबल फंक्शन, तब तो देन f x to y is 1 1 on 2। अगर वह इन्वर्टेबल है तो 1 1 on 2 तो होगा ही होगा, बिना 1 1 on 2 का वह इन्वर्टेबल नहीं होगा, तो 1 1 on 2 है। मान गए लेट अस कंसीडर, हम लोग ये कंसीडर करें कि इनवर्स ऑफ f इज नॉट यूनिक,
एज्यूम कर, लेट अस कंसीडर या लेट अस एज्यूम दैट, एज्यूमिंग दैट लिखिए, एज्यूम दैट कि इनवर्स ऑफ एफ इज नॉट यूनिक। ठीक, मान के चलते हैं यूनिक नहीं है। तो जब यूनिक नहीं है तब तो मान लिया जाए, मान लिया जाए G1 and G2 are inverses of F, मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आइडेंटिटी तो यूनिक ही होता है, आइडेंटिटी तो एक ही होगा, बट वी नो दैट आइडेंटिटी फंक्शन इज यूनिक। वह तो सेम का सेम ही होता है। तो अब आइडेंटिटी पर ही विचार करें, तो जब इन्वर्स हो गया, अब नो Gy2x is the inverse of f(x2)। तब तो देन ये तो तय है कि फॉर्म इजकल टू ix देगा एंड गॉस इजकल टू i। अब देखिए ऑल्सो G2 ये भी y2x है और इसको भी क्या कहें, इज द इनवर्स ऑफ f। ये भी क्या है, इनवर्स है, तब तो इसके साथ भी वही नियम लागू होगा। तब तो f ऑफ G2 इजकल टू ix एंड G2 ऑफ f इजकल टू i। क्योंकि दोनों के साथ तो ये नियम है इनवर्स का, अगर इनवर्स है तो इसको पालन करेगा। तब तो इस प्रकार क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन यूनिक होता है। तब तो यहां से f ऑफ G1 इजकल टू f ऑफ G2। तब तो यहां एक बात आप ध्यान लीजिए, f ऑफ G1y इजकल टू f ऑफ G2y। तब तो आपको पता है कि f क्या है, 1 ऑन 2 है, 1 है। तो जब 1 है ये तो देगा, यानी कि f इज 1 तब तो ये नियम आ जाएगा। तब तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों फंक्शन सेम है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बोथ फंक्शन जो हमारा कंसीडरेशन था, जो हमने एज्यूम किया था, वह क्या हो गया, गलत हो गया। इस प्रकार both function G1 and G2 are identical, सेम ही है। इसका मतलब क्या हुआ, आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग, हमारा गलती हो गया। आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग। हम जो मान के चले थे कि वो G1 और G2 यूनिक नहीं है, तो हमारा एज्यूम्शन क्या हो गया, गलत हुआ। इसलिए देयरफॉर
therefore the inverse of an invertible function is यूनिक। क्या होता है? यूनिक होता है। इज यूनिक। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रूव किया। तो फंक्शन 1 1 और 2 के आधार पर, वैसे याद रखिएगा किसी फंक्शन का इन्वर्स भी 1 1 और 2 होता है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया। तो हम लोग क्वेश्चन जो है 8 9 10 इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया और बहुत इजी तरीका से हमने क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखा और दो मेथड हमने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को 2 तरीका से हम बना सकते हैं प्रश्न को, ये हमने बताया। इसके बाद अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के प्रश्न को, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी आसान तरीका से और इसी वेरी इजी तरीका से। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा हम लोग कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद रखिए कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा। जो सीबीएसई के विद्यार्थी हैं उनके एग्जामिनेशन जो होगा 12 के एग्जाम में, वह इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और रहता भी है। तो इस प्रकार हम आपको एक आसान तरीका देने का प्रयास किए और आप लीजिए। और याद रखिए कि हमने जूम ऐप पर एक ऑनलाइन क्लास भी बिगिनिंग किया है। आप जूम ऐप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू। यदि आप जूम ऐप पर लाइव करना चाहते हैं, क्लास को करना चाहते हैं जूम ऐप पर, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और हम आपको सारी बात की जानकारी देंगे और आप जूम ऐप पर लाइव क्लास ले सकते हैं, देख सकते हैं। वो भी बहुत आसानी से, बहुत इजी से और बहुत बढ़िया तरीका से, आपको बहुत अच्छे ढंग से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमेशा प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छे हम देने का कोशिश करेंगे, आगे भी अच्छे से अच्छे देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।